आ जाइए जरा, कल जहां पे हमने क्वेश्चंस छोड़े थे उसके आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था बच्चों। अब ये वाला रेशियो वाला क्वेश्चन कल हमने कर लिया था, ठीक। एनलिस्ट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय रदरफोर्ड फ्रॉम हिज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कौन कौन से कंक्लूजन निकले थे, आइए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, इतना आंसर आपको लिख के आना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सारे एनसीईआरटी के ही आंसर है। पॉइंट नंबर 1 बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। एनी डाउट? पढ़िए पढ़िए, 2 बार पढ़िए इस पॉइंट को, पढ़िए। पढ़ लिया? चलिए पॉइंट नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 2, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। यस और नो? उसके बाद a very small fraction of alpha particle were reflected by 180 degree। 180 डिग्री पूरे घूम गए थे, बहुत ही कम फ्रैक्शन में, indicating that all the positive charges and the mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। From this data we conclude that nucleus is 10 to the power 5 times less than the radius of the atom। 1 2 3 4 ये सब पॉइंट पढ़िए और याद करिए। इसको कम से कम 4 टाइम्स पढ़िए अभी लाइव क्लास में, अभी पढ़िए। हो गया है? बताइए जल्दी से। यस सर। नेक्स्ट देखिए। अब देखो, मैं इसमें बस क्वेश्चन आंसर आपको दिखा दे रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं डिस्कस करूं। इन व्हाट वे इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक। रदरफोर्ड का मॉडल थॉमसन मॉडल से कैसे डिफरेंट था? रदरफोर्ड प्रपोज अ मॉडल इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, है ना। रदरफोर्ड के मॉडल में वेल डिफाइंड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, ठीक। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर in the atom called nucleus। He also proposed that the size of the nucleus is very small as compared to that of the size of the atom। Nearly the mass of the atom is centered in the nucleus। अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं उसको, आप पूरा पढ़ो, सारी बातें वही लिखे। उसके बाद थॉमसन के बारे में पूरा बता दिए, पढ़िए 3-4 बार पढ़िए इसको। हो गया है? बताइए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए। व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, है ना। रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्रॉबैक तो आपसे जरूर पूछता है, ये देखिए। द ऑर्बिट रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एस्केलेशन एंड द चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। याद है? अगर वो पार्टिकल, मतलब जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चारों तरफ घूम रहा है तो चार्ज पार्टिकल है, तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? रेडिएशन करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, क्योंकि एस्केलेटेड है वो। यस और नो? एस्केलेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है? पढ़ाया है क्लास में। एस्केलेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है? एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट करेगा। इस तरीके से उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। In this way, the atom should be highly unstable, hence matter would not exist in the form that we know। इसको पढ़िए। हो गया? यस और नो? बताइए। यस सर। ठीक है। इसके बाद देखो, इसका पीडीएफ अगर आपको नहीं पता कहां से मिलना है ना, तो मैं आपको एक लिंक अभी सेंड कर देता हूं आपके ग्रुप पे। वहां से आपको इसका पीडीएफ और आंसर शीट दोनों मिल जाएगा, तो इसी को आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, अपनी क्लास पे जाइएगा, वहां क्लिक करिएगा, बुक सेलेक्ट करिएगा, उसको ओपन कर लीजिएगा। ग्रुप पे सेंड कर दिया मैंने, ठीक। चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, बहुत डिटेल में इसका आंसर है, तो आंसर हम पहले निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। यस, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। बोर मॉडल ऑफ एन एटम के पोस्टुलेट्स क्या क्या थे? ये देखिए बच्चों, ये बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स थे, ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। यहां पे देखिए, नंबर 1, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब एटम के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं रिवॉल्व करे, ना 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 ना, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। डिस्क्रीट मतलब एक के बाद एक, ऐसा कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल नहीं, डिस्क्रीट है। के शेल है, फिर एल शेल है, फिर एम शेल है, ठीक। उसके बाद वाइल रिवॉल्विंग डिस्क्रीट ऑर्बिटल, इन डिस्क्रीट ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। उन लोगों ने बोला था जब तक ये इस ऑर्बिट में रहेंगे, याद है, इस ऑर्बिट में रहेंगे या इसमें रहेंगे, तब तक एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। एनर्जी तभी रेडिएट करेंगे जब ऊपर से नीचे गिरेंगे, मतलब एल शेल से के में आएंगे, याद है। पहले एब्जॉर्ब करेंगे तो ऊपर जाएंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ऊपर जाएंगे, तो ऊपर से नीचे आएंगे तभी रेडिएट करेंगे, ठीक।
These orbits are also called energy level. Energy levels in an atom are shown by circles. Energy level को आप सर्कल से शो करते हो, ठीक. These orbits are represented by the letter K, L, M, N और the number n is equals to 1 is equals to 2 and so on 2. इसको आप 4 बार पढ़िए कम से कम. Now next question, 42 question. Show diagrammatically the electron distribution of a sodium atom and sodium ion. Also give their atomic number. ठीक. तो बच्चों सोडियम एटम हो चाहे सोडियम आयन हो, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा. क्यों भाई, सही बात है कि नहीं, बताइए. सही बात है कि नहीं. तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा. ये देखिए, बट डायग्राम बना के हमें दिखाना है. अब बताओ, ये तो मैंने क्लास में कराया है. ये देखिए सोडियम एटम है बच्चों. सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा. एटॉमिक नंबर इसका 11 होगा. और यहां पर सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Na+ आयन बनाएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होगा. ठीक, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका भी उतना ही रहेगा. एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होता है. ठीक, पढ़िए, ये डायग्राम बना दिया 2,8,1 और ये 2,8. ये आंसर यहां से यहां तक पढ़ लीजिए. पढ़िए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना. 43rd क्वेश्चन कह रहा है इन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ऑफ जीजर एंड मार्सडेन. अब ये नाम है इनका, ठीक है, मतलब कोई और साइंटिस्ट है, उन लोगों ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया. दैट paved the path of the Rutherford model of an atom is approximately equal to 1.00% of the alpha particle were found to deflect at angle greater than 50 degree. तो सुनिए, अब इन लोगों ने, ये नाम होगा भाई किसी का, जीजर एंड मार्सडेन, इन लोगों ने वही एक्सपेरिमेंट किया जो रदरफोर्ड ने किया था. तो इन्होंने क्या देखा कि इनका 1% ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर फाउंड टू डिफ्लेक्ट एट एंगल ग्रेटर देन 50, है ना. मतलब 1% ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे वो कितना डिफ्लेक्शन कर रहे थे, उनका डिफ्लेक्टेड एंगल कितना था, डिफ्लेक्ट एट एंगल ग्रेटर देन 50. डिफ्लेक्ट एट एंगल ग्रेटर देन 50 डिग्री. ठीक, 50 डिग्री से ज्यादा वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे. If 1 mole of alpha particle were bombarded on the gold foil, compute the number of alpha particle that would deflect at an angle less than 50. अब एक बात बताइए जरा, एक बात बताइए, अगर 1% 50 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहे थे तो 50 डिग्री से कम डिफ्लेक्ट करने वाले कितने परसेंटेज होंगे बताइए अल्फा पार्टिकल के. 1% ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट एंगल ग्रेटर देन 50 डिग्री. अगर 1% 50 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो 50 डिग्री से लेस डिफ्लेक्ट होने वाले कितने परसेंटेज होंगे बताइए. कितने परसेंट अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो 1 डिग्री से लेस डिफ्लेक्ट, जो 50 डिग्री से लेस डिफ्लेक्ट करेंगे बताइए. सर 99 होंगे क्या? यस, 99, बिल्कुल सही बात है. टोटल 100% है, उसमें से 1% ग्रेटर देन 50 डिग्री डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो 100 माइनस 1 यानी कि 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. इसको नए पेज पे लेना पड़ेगा, रुक जाओ, यहां से नहीं हो पाएगा, एक मिनट. देखिए, in the gold foil experiment of Ziesser and Marsden that proved that the way of Rutherford model of an atom is approximately equal to 1% of the alpha particle were found to deflect an angle greater than 50. तो 1% जो है वो greater than 50 डिग्री डिफ्लेक्ट करते हैं. तो 100 में से माइनस करो 99, तो 99% अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो लेस देन 50 करेंगे. So 99% alpha particles were found to deflect at angle, were found to deflect at angle less than 50 डिग्री. सही है. उन्होंने क्या कहा आपसे, इफ 1 मोल ऑफ अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डेड, मतलब टोटल अल्फा पार्टिकल कितने लिए गए, 1 मोल, यानी कि 1 मोल टोटल अल्फा पार्टिकल है, यानी कि कितने, 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23.
अल्फा पार्टिकल से। ठीक, तो उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे कहा कंप्यूट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट वुड गेट डिफ्लेक्टेड एंगल लेस देन 50। एंगल लेस देन 50 कितने परसेंट है? 99% अल्फा पार्टिकल है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि 50 डिग्री से लेस डिफ्लेक्टेड हुए, हम क्या करेंगे? 99% ऑफ द टोटल निकालेंगे, समझे? सो नंबर ऑफ अल्फा particles which deflect at an angle less than 50 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब लेस देन 50 डिग्री वाले कितने थे? 99%। तो 99% किसका निकालना पड़ेगा? टोटल का। टोटल कितना लिया था उसने? 1 मोल। तो 99% ऑफ टोटल अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि 99% ही तो क्या है? 50 डिग्री से लेस डिफ्लेक्टेड है ना। तो यहां से आएगा 99% ऑफ का मतलब इनटू, और टोटल अल्फा पार्टिकल कितने? इतने, यानी कि 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23। सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे करोगे सॉल्व? %99 ऑफ टोटल, यानी कि ऑफ 6.023 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23 पार्टिकल्स। 99% का मतलब परसेंट हटाओगे तो 10 टू द पावर 2, यानी कि 100 नीचे आ जाएगा। 10 टू द पावर 2 का मतलब 100, ऑफ का मतलब इनटू 6.023 इंटू या 22, जो भी लिखना हो लिख लो, एनसीईआरटी में जो भी नंबर हो। 6.022 है या 23? 6.022 लिया है, ले लो। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? यहां से 99 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर, अब ध्यान दें, ये दोनों मिलके क्या देंगे आपको? बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 23 माइनस 2। तो यहां से 99 को 6.022 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 6.022 कितना आ जाएगा? 596.178 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 21। सही है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आइए। कैसे? ये वाले डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में ले जा रहे हो तो पावर में क्या करोगे? प्लस करोगे। तो यहां से हो जाएगा 5.9617 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 21, और डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में लेके गए हो, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का क्या रूल होता है कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट रखना है, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट रखना है ना। तो कितना हो जाएगा? 5.961 इंटू यहां +2। अब आपको एक मैं चीज दिखाता हूं, ध्यान से जरा चेक करिएगा। 5.96178 को राउंड ऑफ करो, 8 को हटाओगे तो यहां 1 ऐड हो जाएगा, तो 5.9618 हो जाएगा। अब फिर से 8 को रिमूव करोगे तो यहां 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 8 5 से बड़ा है ना, तो 96 और यहाँ 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 2 को हटाओगे, 2 5 से छोटा है तो यहां कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक इतना आएगा। ठीक, तो इस नंबर को हमने राउंड ऑफ किया तो कितना आ रहा है? 5.96 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 21 + 2 23 आ रहा है। ये लीजिए, इतने अल्फा पार्टिकल लेस देन 50 डिग्री डिफ्लेक्ट हुए।
आंसर चेक कर लेते हैं 5.96 इंटू 10⁻23। यस बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, सॉल्व करिए, करिए करिए फटाफट। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। हो गया है? डन, ठीक है। ठीक, ये आपका एग्जाम्पलर कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, अब आप बताओ, आप लोगों ने हो गया ना? हाँ, आप लोगों ने साउंड पढ़ लिया है क्या? साउंड पढ़ लिया है, बताइए। नहीं फिनिश हुआ है यस साउंड? सर। अच्छा, तो कल सर से फिनिश हो थोड़ा सा गया। साउंड, हाँ कल, अब कल से नया स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल से हम साउंड स्टार्ट कर लेंगे एक बार, है ना? उसका रिवीजन करा देंगे, ठीक? और जिसका जो डाउट हो तो पूछते भी रहना, ठीक? ओके।